औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं बुखारी मेरी सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन और हज़रात, मैं हर उस टॉपिक को टच करता हूँ कि जिसमें शादी का, मैरिज का, रिश्ते का कंसेप्ट हो। और कल से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खबरें चल रही थी और बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि असम्बली में बिल पेश किया जा रहा है कि जिसमें हर मर्द 2 शादियां करेगा और अगर वो नहीं करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा और भारी भरकम जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो इस पे मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी कि जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत कमेंट किया और उसने तो लाइक किया। तो उसके बाद फिर मैंने उसी सोशल मीडिया की खबर पे आज अवामी सर्वे किया है। मैं अवाम में गया हूँ और अवाम से मैंने ये पूछा है कि फ़र्ज़ करें कि अगर हुकूमत ये बिल पास कर देती है कि हर मर्द 2 शादियाँ करेगा, तो क्या इस महंगाई के दौर में आप 2 शादियाँ अफोर्ड कर सकते हैं? और उसमें फिर अवामी सर्वे में जो चीज़ सामने आई वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। और सेकेंडली एक और ख़बर चल रही है, वो भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि पहले ये था कि दूसरी शादी करने के लिए पहली मिसेज से इजाज़तनामा लेना ज़रूरी होती थी। अब उसमें ये भी खबर चल रही है कि अब पहली मिसेज से दूसरी शादी करने के लिए इजाज़तनामा लेने की ज़रूरत नहीं है। शरई तौर पे तो उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पे उसकी ज़रूरत थी। अब सोशल मीडिया पे ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। तो चलते हैं अपने अवामी सर्वे की तरफ और देखते हैं कि अवाम इस बिल के बारे में क्या कहती है कि अगर एक मर्द 2 शादियां करता है तो उसको किस मसाइल का सामना करना पड़ता है। हुकूमत बिल पास करना चाह रही है कि हर शख्स 2 शादियां करेगा, जो नहीं करेगा उसको जेल में जाना पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरी इसके बारे में राय यही है कि बेशक इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, लेकिन उसका जो आजकल जितनी महंगाई हो गई है, तो इज़ इट नॉट पॉसिबल कि 2 होनी चाहिए। बिल लाजमी करार देना चाहिए, हर इंसान के ऊपर होना चाहिए। इस तरह तो हर गरीब बंदा जिसके पास एक खाने के पैसे नहीं है टाइम के, वो कैसे कर सकता है दो शादी? इज़ इट नॉट पॉसिबल? तो मैं इस बारे में यही कहूँगा कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो बिल पेश होने जा रहे हैं इसके बारे में आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि क्या आप 2 शादियां अफोर्ड कर सकते हैं? देखें जी, इस्लाम में बेशक हमें 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन तो 4 शादियां तो अफोर्ड इस तरह करें ना कि जी हम कोई बड़े मन गए इंतजाम लैंड लॉर्ड हैं या कोई आप हमारे बहुत अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, हमारा मुल्क जिस जिस खाने पे जा रहा है, जिस रास्ते पे जा रहा है, आप सबको भी पता है। इधर तो कोई चीज़ पूरी होनी भी बहुत मुश्किल है। और जब अगर आप खर्चे अफोर्ड कर सकते हैं दूसरी बेगम के या अपने बच्चों के, तो आप फिर इस्लाम भी आपको इजाज़त देता है करने की। तो अगर बेसिकली अगर आपकी खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आपको इस्लाम कैसे इजाज़त दे सकता है? फिर तो वो तो यही है कि वो कोई वारदात ये बनेंगे या उनके जब खाना पूरा नहीं होगा, जो हमारे फ़र्ज है हम वो अपना फ़र्ज अदा नहीं कर सकते, तो फिर कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये हुकूमत बिल पास करना चाह रही है कि हर मर्द 2 शादियां करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? हम ये कहना चाहते हैं कि इंसान 2 शादियां तो कर ले, पर खर्चा अफोर्ड करना चाहिए। अगर खर्चा ही ना हो तो कैसे वो अफोर्ड करेगा? हैं? नहीं, इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, तो 2 शादियां आप क्यों नहीं कर रहे? भाई पीछे खर्चा ही नहीं है तो कैसे हम अफोर्ड कर लें दूसरी शादी? अगर हुकूमत आपको कुछ सब्सिडी दे बिलों पे या किचन पे, तो फिर आप करने को तैयार हैं? हाँ, फिर हम तैयार हैं, खुशी से करेंगे 2 शादियां। चले जी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे इल्म में तो नहीं अभी तक आया, लेकिन जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हुकूमत ये बिल पास करने जा रही है तो ये तो बहुत बड़ा मजाक है। इस्लाम के अंदर 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन उस आदमी के लिए कि जो इस बात की इस्तात रखता हो और 4 बीवियाँ या 2 बीवियों के दरमियान इंसाफ मुहैया कर सके, वो दूसरी या तीसरी चौथी शादी कर सकता है। लेकिन इस्लाम के अंदर जबर नहीं है कि आप घूमते वक्त या कोई ऐसा बिल पास करें कि आप ज़बरदस्ती किसी को शादी पे मजबूर करें। अगर ये बिल पेश होने जा रहा है तो ये ज़्यादती आवाम के साथ ये बड़े के बौंडा मजाक है। आपकी इसमें क्या राय है कि 2 शादियां करना अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा? हुकूमत 2 शादियों की अगर पाबंदी लगा रही है तो पहले आवाम का तो सोचे ना।
आवाम को तो कुछ दे नहीं रहे। हैंड टू माउथ आदमी तो ये है ही नहीं है, यहाँ तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं। दूसरी शादी जो है ना वो करना कोई आसान काम नहीं है। जब आदमी इंसान दूसरी शादी करता है या तो दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव करेगा तो वो शादी कामयाब होगी, वरना तलाक की रेशो बढ़ जाएगी। लिहाजा अगर हुकूमत इसमें भी कोई सब्सिडी दे दे कि जिसने 2 शादियां की उसके घर की बत्ती भी फ्री हो गई, या उसके घर मरियम नवाज ने दूध भेज दिया या इमरान खान ने दूध भेज दिया या किसी ने, या उसका कोई सब्सिडी देंगे तो दूसरी शादी करेगा ना। अदरवाइज जो है ना दूसरी शादी ये बहुत बड़ा जो है ना लोगों के घर खराब करने वाली बात है। अदालतों में रेशो बढ़ जाएगी तलाकों की, और मैं तो इस हक में नहीं है कि दूसरी शादी, अगर आदमी के पास पैसे हैं वो अफोर्ड कर सकता है वो तो करे। एक आदमी के पास इतने सोर्सेज ही नहीं तो वो बेचारा कैसे दोनों के अखराजात पूरे करेगा, क्योंकि अखराजात पूरे करना इस दौर में बहुत मुश्किल हो गया। एक के नहीं आदमी जो है ना खर्चे उठा सकता तो दूसरी का कहाँ से उठाएगा, ये बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ये हुकूमत जो बिल पेश करने जा रही है, हर मर्द 2 शादियां करेगा, आपकी इस बारे में राय लेना चाहते हैं कि आप 2 शादियां अफोर्ड कर सकते हैं? ये पहले हुकूमत से ये पूछें कि जो जिसकी पहले एक है उसके लिए भी लागू है, या जो नया कपल बनेगा उसके लिए 2 शादियां लाजमी है? नहीं, दोनों के लिए है। जो भी मर्द है, उसमें लफ्ज मर्द का है, जो भी मर्द है वो 2 शादियां करेगा, शादीशुदा है चाहे गैर शादीशुदा है। आप अफोर्ड कर सकते हैं 2 शादियां? अफोर्ड तो देखें किसी का रिस्क का बंदोबस्त तो अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। वो तो नहीं है कि भी बंदा 4 शादियां नहीं करे या 3 ना करे, लेकिन जिस तरह के मुल्क के हालात हैं उससे मुझे नहीं लगता कि बंदा 2 बीवियां रख ले, बिल पूरे करे या अपने घर के खर्चे उठाए या बच्चों के खर्चे उठाए। जी बिल्कुल, इस्लाम में बेशक 4 शादियां हैं, लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि अगर आप दूसरी शादी नहीं करेंगे, 2 शादियां नहीं करें तो आपको जेल में डाल दिया जाए। क्या कहेंगे आप? नहीं खैर ये तो शरीयत के मुनाफी है। इंसान अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है। वो कुरान पाक की जिस आयत का हवाला उसमें यही है कि अगर आप 2 करें, 3 करें, 4 करें, लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर एक ही करें। तो जो बंदा आपने जो है एक शादी को अफोर्ड कर सकता है वो एक ही करेगा, जो 2 को कर सकता है उसको ज़बरदस्ती नहीं है कि आप 2 ही करें। और ये मेरा नहीं ख्याल ये बिल मंजूर भी होगा। ये बड़ी गैर मुनासिब सी बात है कि आप जो है ज़बरदस्ती करेंगे, हर मर्द को पाबंद करें कि वो 2 शादियाँ करें। जिस तरह के महंगाई के हालात हैं, लोगों से घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे और बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, तो वो कैसे उसको अफोर्ड करेंगे। फिर बच्चों की तालीम होती है, कोई एक छोटा सा मामला तो है नहीं, एक पूरा एक ज़िंदगी का काम है। तो मेरा नहीं ख्याल ये बड़ी गैर मुनासिब सी बात है और ये मुझे लगता नहीं है कि बिल मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हुकूमत बिल पास करना चाह रही है कि हर शख्स 2 शादियां करेगा, जो नहीं करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो ये बात ही गलत है। कुरान पाक में सूरत निसा 5वें पारे में अंदर लिखा है एक शादी करो, दूसरी शादी करो, अगर इस्तात रखते हो, ताकत रखते हो, उनके हुकूक के साथ इंसाफ कर सकते हो तो तीसरी करो या चौथी करो। यहाँ तक सारी बात सही रहती है। अगली आयत में अल्लाह फरमाता है मगर एक बेहतर है। अल्लाह पाक ने भी बंदे को इख्तियार दिया है कि अगर आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो ये आपकी मर्ज़ी है। दूसरी बात ये गवर्नमेंट जो कर रही है तो गवर्नमेंट तो सोचना चाहिए, एक शादी के बाद जो हालात बने हुए हैं, जो फैमिली का बर्डन किसी भी बंदे पे आ रहा है, वो बंदा पहले ही सर निगूँ हुआ है, दूसरी शादी का सोच के तो फिर बंदा ज़मीन पे ही लेटेगा। तो मेरे ख्याल में तो ये बात गलत है और फोर्स करना किसी भी बात पे भी गलत है। दीन में ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की किसी भी चीज़ से नाउमीद नहीं होना, अल्लाह की रहमत से तो नाउमीद हो ही नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल गलत बात है, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट को अपनी कोई शादी का कोई प्रोग्राम बना हुआ तो 2 की बजाय 4 करे, 5 करे, हमें इससे कोई नहीं, हमें ये बात मंजूर नहीं है। जी वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर हुकूमत जो बिल मंजूर करना जा रही है 2 शादियों वाला, तो आपका क्या ख्याल है कि आप 2 शादियां अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं सर, हम इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क पहले बड़े लॉसेज में गया हुआ है। यहाँ के बिजली पानी तो आ नहीं रहा, ठीक है, और इतने रेट बढ़े हुए हैं कि शादी दूसरी करके हम अपने आप को किस जगह पे लेके जाएंगे। या तो यूरोप कंट्रियों की तरह हमें भी दें ये सहूलतें दे, बच्चा पैदा हो उसका वजीफा लगे, सारा कुछ हज़रत उमर लॉ के मुताबिक चले, फिर ये हमारे साथ। अगर नहीं चल सकते तो ये तो कानून पास करने का भी कोई हक नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले बिजली के बिल बहुत हैं, गैस आती नहीं लोगों के घरों में, उनके बिल बहुत हैं। गरीब आवाम तो इसी चक्कर में फंसी हुई है। अब ये नया शोषण छोड़ रहे हैं शादियों वाला, इसमें
ये नामंजूर है, ये बिल हमें मंजूर नहीं है। पहले हमें सहूलतें दें, उसके बाद ये बिल मंजूर करें, फिर हम 4 शादियां भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 3 में 4 शादियां अलाउ हैं, इसलिए हम फिर 4 भी करेंगे। अदरवाइज एक शादी कर लें, बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हुकूमत बिल पास करना चाह रही है कि हर शख्स 2 शादियां करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। क्या आप 2 शादियां अफोर्ड कर सकते हैं? सर जी, पहली बात है, इस्लाम में इजाज़त दी है कि 4 शादियों की। अगर 4 शादियां 2 शादी में कर ले, अगर उसमें वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसका खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, तो दूसरे तो वो दूसरी शादी किधर से करेगा? उधर से वो उसका हकूक नहीं अदा कर सकेगा। अगर उसका हकूक नहीं अदा करेगा, वो हकूकुल इबाद में फंसेगा। वो दूसरी का हकूकुल इबाद पूरा एक का नहीं कर सकता, दूसरी का कैसे करेगा? एक का खर्चा पूरा नहीं करता, दूसरी को कैसे करेगा? ये गलत फैसला है। अगर आपको हुकूमत सब्सिडी दे आपके किचन में या बिलों में, तो क्या फिर आप 2 शादियां कर सकते हैं? कैमरे की तरफ देखना है। सर जी, अगर हुकूमत भी दवे, हकूकुल इबाद सब तो पहला है। अगर हुकूमत दवे, पहला हकूकुल इबाद पूरा करे ना। अगर हकूकुल इबाद ही नहीं हुकूमत पूरा कर सकती, तो आवाम की इत्थों पूरा करेगी। जी ख़वातीन, जैसा कि आपने सुना कि आवाम जो है वो इस बिल के बिल्कुल हक में नहीं है। आवाम का जो सर्वे है उसके मुताबिक ये है कि हम महंगाई की चक्की में पहले ही पिसे हुए हैं, बिजली के बिलों ने हमें परेशान किया हुआ है, किचन का खर्चा है, बच्चों की स्टडी का मसला है, पेट्रोल का मसला है। तो एक बम हम पे और गिराया जा रहा है 2 शादियों की सूरत में, तो हम कतई तौर पे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर हुकूमत कोई ऐसा बिल बनाती है, उसको पास करती है, तो हुकूमत हमें सब्सिडी दे, बिलों में दे, किचन के राशन में दे, हमें सहूलियात दे, ताकि हम आपके घर के खर्चे को सर्वाइव कर सकें। अपना और अपने गिरदनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।